नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और राज्यसभा में इस बार बड़े बड़े नाम यहां पर जो है रिटायर होने जा रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव में बड़े बड़े नेता रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां पर आखिर राज्यसभा में 75 सीटों में से कितनी सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में इस बार राज्यसभा चुनाव पर यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि 2026 में कई बड़े यहाँ पर कह सकते हैं नेता राज्यसभा में इस बार रिटायर हो रहे हैं। और ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चुनावी हलचल है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं वो चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव विधायकों की संख्या के आधार पर होते हैं। जिस राज्य में जिसके ज्यादा विधायक उसके राज्यसभा सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। तो बीजेपी के बड़े नेता रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में राज्यसभा में इस बार बीजेपी किन्हें भेजेगी वो नाम भी यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो यहाँ अगर बात किया राज्यसभा चुनाव में फिलहाल एनडीए के पास 129 सांसद है और ऐसे में 75 सीटें को लेकर जो राज्यसभा का गणित है वो चौंकाने वाला है। क्या बहुमत का आंकड़ा मिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में इस बार बाजी मारेगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे वो चौंकाने वाले रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटें खाली होंगी, महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल की 5-5, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की 4-4, राजस्थान या असम और यहाँ पर बात किया झारखंड में 3-3, मध्य प्रदेश में भी 3, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ की 2-2, हिमाचल प्रदेश की 1 और पूर्वोत्तर राज्यों की कुल 4 यहाँ पर सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं। और ऐसे में राज्यसभा में इस बार जो है चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव यहाँ पर विधायकों की संख्या के आधार पर होते हैं। जिस राज्य में जिसके ज्यादा विधायक है राज्यसभा सीटें उसकी ज्यादा यहाँ पर जाती हैं उसके पक्ष में। और ऐसे में अगर बात किया है यहाँ पर बिहार में तो 243 से यहाँ पर कुल सीटें हैं और 243 सीटों में से एनडीए के पास 202 और यहाँ पर बात की जाए तो 41 सीट ही यानी यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन और जो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन उसके पक्ष में है। और अगर बात की जाए तो यहाँ सीधे तौर पर यहाँ पर 4 सीटें एनडीए और 1 सीट है इंडिया गठबंधन के पक्ष में राज्यसभा की सीटें जाएंगी, क्योंकि बिहार में इस बार बड़ा उलटफेर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश को लेकर बात की तो उत्तर प्रदेश में इस बार क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और अगर बात की उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 403 विधायक है यहाँ पर संख्या है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 255, समाजवादी पार्टी के 111 और कांग्रेस के 2, बीएसपी 1। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर तो किसके राज्यसभा चुनाव यहाँ पर जो है कह सकते उम्मीदवार जीत सकते हैं, तो एनडीए के 7 से 8 उम्मीदवार यहाँ पर जीत सकते हैं, राज्यसभा के लिए पहुंच सकते हैं। जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है यहाँ पर 2 से 3 है यहाँ पर राज्यसभा सदस्य समाजवादी पार्टी के भी राज्यसभा पहुंच सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश को लेकर राज्यसभा का गणित सामने आ रहा है। जबकि महाराष्ट्र में भी इस बार चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं और महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि 7 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। और ऐसे में एनडीए का पलड़ा यहाँ पर 5 राज्यसभा सीट पर भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए महा विकास अघाड़ी का जो गठबंधन है उस 2 राज्यसभा सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जो चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात किया पश्चिम बंगाल को लेकर तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की यहाँ पर बात किया 215 यहाँ पर सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 77 सीटें हैं। और ऐसे में माना जा रहा है यहाँ पर जो है विधायकों की संख्या के आधार पर बंगाल में यहाँ पर 2 से 4 सीटें यहाँ पर बात की जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी के पक्ष में यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में और 1 सीट यहाँ पर एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी को 1 से 2 सीटें राज्यसभा की भी मिल सकती हैं। यानी यहाँ पर 1 सीट आराम से मिलेगी, लेकिन दूसरी सीट के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर जो विधायक है वो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं तो दूसरी सीट भी एनडीए के पक्ष में राज्यसभा की मिल सकती है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु की 6 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और आंकड़ों के हिसाब से माना जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर 2 राज्यसभा की सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और डीएमके गठबंधन को 4 राज्यसभा की सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। संख्या के आधार पर अगर बात करें तमिलनाडु में तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि इसी साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हैं और यहाँ पर बात की जाए तो इस बार चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। वही आंध्र प्रदेश की 4 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। और यहाँ अगर बात किया तो हाल ही में यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी है उसमें 164 सीटों का यहाँ पर समर्थन है, जिसमें टीडीपी, यहाँ पर जेएसपी और भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी का जो गठबंधन है उसको 3 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की आंध्र प्रदेश से मिल सकती है, जबकि वाईएसआरसीपी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। वो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो भी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं।
जबकि झारखंड की भी 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट एनडीए और एक सीट है कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी को एक सीट ही कांग्रेस और यहाँ पर जेएमएम का जो गठबंधन है उसके पक्ष में राज्यसभा के सदस्य यहाँ पर पहुंचेंगे। तेलंगाना की एक राज्यसभा सीट यहाँ पर खाली हो रही है जो कि कांग्रेस के यहाँ पर खाते में जाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। मध्य प्रदेश की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट है राज्यसभा की यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। असम की 3 सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यसभा की सीटें जा सकती हैं और एक सीट यहाँ पर कह सकते कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की एक राज्यसभा की सीट खाली हो रही है और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। मेघालय की भी एक राज्यसभा की सीट खाली हो रही है जो कि अन्य पार्टी के पर क्षेत्रीय पार्टी के पक्ष में राज्यसभा सदस्य जा सकते हैं। मणिपुर की एक सीट राज्यसभा के लिए अगर बात की जाए तो एनडीए के खाते में जा सकती है। जबकि उत्तराखंड की भी एक सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका फायदा मिल रहा है, तो एनडीए को इस राज्यसभा सीट के लिए भी यहां पर जीत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट जो कि खाली हुई, जो कि कांग्रेस के खाते में यहां पर जाएगी क्योंकि कांग्रेस की वर्तमान में यहां पर सरकार है। जबकि राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यसभा की सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस के खाते में एक राज्यसभा की सीट राजस्थान से यहां पर जाएगी। छत्तीसगढ़ की भी 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यसभा की सीटें जाएंगी और एक सीट है यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अन्य राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो छोटे राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 8 राज्यसभा की सीटें जाएंगी और कांग्रेस और कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 राज्यसभा सीटें जा सकती हैं। इस तरह से 75 सीटों का जो राज्यसभा का गणित सामने आ रहा है, इसमें बात की जाए तो एनडीए को 44 से लेकर 48 राज्यसभा के सदस्य यहाँ पर चुने जा सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 24 से 28 राज्यसभा सीटें यहाँ पर जाएंगी और अन्य पार्टी को 5 राज्यसभा की सीटें जा सकती हैं। तो इस तरह से राज्यसभा की अगर बात की 75 सीटों पर यहाँ पर जल्द यहाँ पर कह सकते चुनाव होंगे क्योंकि अब कई सांसद यहाँ पर रिटायर्ड होने जा रहे हैं और ऐसे में बात की जा रही है कि एनडीए को यहाँ पर 129 का जो आंकड़ा है और विपक्ष के पास यहाँ पर 78 ही सांसद हैं और ऐसे में जो 75 सीटों का गणित होगा वो सीधे तौर पर एनडीए को यहाँ पर पूर्ण बहुमत अब राज्यसभा चुनाव में भी एनडीए के पक्ष में हो सकता है, जो आंकड़ा सामने आ रहा है क्योंकि एनडीए को करीब 48 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और ऐसे में एनडीए की ताकत राज्यसभा में भी यहाँ पर जो है बढ़ सकती है और कह सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में एनडीए के पक्ष में हो सकता है, जो महत्वपूर्ण गणित राज्यसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। फिर भी ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और ऐसे में बड़े नेताओं के रिटायरमेंट के बाद किन उम्मीदवारों को यहाँ पर राज्यसभा के लिए यहाँ पर अपने उम्मीदवार घोषित करते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई सीटें तो यहाँ पर सीधे तौर पर जीते जाएंगे लेकिन कई सीटों पर कांटे की टक्कर राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है अपने राय रखते हैं। बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।